हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट x इज इक्वल टू a क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/4। हमें जो ये इक्वेशन दी हुई है, हमें इसका स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। मतलब ये जो कर्व दिया हुआ है, इसका स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल होता है जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लाइन होती है। जैसे ये एक टेंजेंट है, ये कोई कर्व है, इस पे ये एक टेंजेंट है, तो इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन होगी, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो हमसे पूछा है स्लोप ऑफ नॉर्मल टू दी कर्व। ठीक है, तो जब टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लाइन होती है, वो नॉर्मल होती है, तो उन दोनों के स्लोप में रिलेशन क्या होगा? परपेंडिकुलर है ना, तो स्लोप में रिलेशन क्या होगा? m1 इंटू m2। मान लो टेंजेंट की स्लोप m1 है और नॉर्मल की स्लोप m2 है, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। यही होगा दोनों के स्लोप में रिलेशन, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो टेंजेंट नॉर्मल की स्लोप क्या हो जाएगी? m2 इज इक्वल टू -1/m1। m2 ही थी ना नॉर्मल की स्लोप, तो -1/m1। m1 क्या है? टेंजेंट की स्लोप। टेंजेंट की स्लोप यही होती है टेंजेंट की स्लोप। एट जिस पॉइंट पे दिया हुआ हो, किसी भी पॉइंट पे निकालते हैं ना हम लोग। ठीक है, ये होती है टेंजेंट की स्लोप। और -1/dy/dx कर दिए, तो मतलब ये क्या होगी? नॉर्मल की स्लोप। ये आ गई हमारी नॉर्मल की स्लोप। तो नॉर्मल की स्लोप निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, -1/dy/dx एट x1 y1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब हमें कर्व क्या दिया हुआ है? x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। तो इसे देख के कुछ याद आ रहा है? ये कैसी इक्वेशन है? ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। हम लोग ने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था पैरामीट्रिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों किसके रिस्पेक्ट में है? थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों इक्वेशन। तो थीटा के रिस्पेक्ट में इन दोनों का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, dx/d थीटा निकालेंगे, dy/d थीटा निकालेंगे, फिर dy/dx निकालेंगे। इन दोनों को सॉल्व करके dy/dx कैसे फाइंड करेंगे? dy/dx फाइंड करेंगे dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। ये करके हम लोग dy/dx फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो हमें x क्या दिया हुआ है? x इज इक्वल टू दिया हुआ है a cos क्यूब थीटा। हमें क्या करना है? dx/d थीटा फाइंड करना है। तो dx/d थीटा कैसे फाइंड होगा? इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो a तो कांस्टेंट है, तो a का यही रहेगा। ठीक है, अब cos क्यूब थीटा को डिफरेंशिएट करना है, तो इस cos क्यूब थीटा को हम लोग cos थीटा को डिफरेंशिएशन करने का फॉर्मूला जानते हैं ना, cos क्यूब थीटा का नहीं जानते, तो इस cos थीटा को हम लोग x मान लेंगे। तो x के क्यूब को जब डिफरेंशिएट करते हैं, तो x टू द पावर n के फॉर्मूले से करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 3x²। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 3x²। x क्या हमने माना है? cos थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? cos² थीटा। x² था ना, तो यहाँ पे हो जाएगा cos² थीटा। अब क्योंकि हम लोग x cos थीटा को माने हैं, इसलिए cos थीटा को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो cos थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? माइनस sin थीटा। ठीक है, ये आएगा। अब इसको अच्छे से लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 3a माइनस cos² थीटा sin थीटा। ठीक है, ये आ गया हमारा dx/d थीटा। अब dy/d थीटा निकालते हैं, तो भाई क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। अब हम लोग sin थीटा को तो डिफरेंशिएशन करने का फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन sin थीटा का नहीं जानते हैं। तो sin थीटा का कैसे करेंगे? सॉरी, sin थीटा का जानते हैं, sin क्यूब थीटा का नहीं जानते हैं। ठीक है, तो sin थीटा को हम लोग तो sin थीटा को जब x मानेंगे,
तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x², यानी यहाँ पे एक्स हमने किसको माना है, साइन थीटा को, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्योंकि साइन थीटा को एक्स माने इसलिए साइन थीटा का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो साइन थीटा का करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको अच्छे से लिख देते हैं, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड करेंगे, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा क्या आया है, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा क्या आया है, -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब दोनों को कैंसिल करोगे तो 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और कॉस स्क्वायर से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बच रहा है, तो माइनस टेन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब हमें dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पे निकालना है, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे निकालना है। तो dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो 10 पाई बाई 4 का मान क्या होता है, 10 पाई बाई 4 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी पूरा मिला के -1 आ जाएगा। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 -1 आ गया। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट x1 y1। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स एट x1 y1 हमने निकाल लिया है, -1 है, तो -1 अपॉन -1 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, आ गया क्या 1, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारा क्या आ गया, 1। ठीक है, इस तरह हम लोग स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह हम लोग स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।